दुर्वेश समासव जी का, जो कि अपने पवित्र गांव रुखालू में और कॉलेज में 11 दिन ये भागवत कथा का कार्यक्रम कराया। अरे धन्य धन्य तो ये गांव रुखालू, तेरी कहाँ तक करें बढ़ाई। और हम जैसे मूर्ख को तुमने यहाँ पर लयो बुलवाई। मेरी माता बहनाओं, अगर मुझसे और मेरे स्टाफ वाले से कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। माता बहनाओं, मैं कोई ज्यादा बड़ा शास्त्री नहीं हूं, कोई न ज्यादा बड़ा वक्ता हूं। मुझे भी तुम जैसी माँ ने जन्म दे करके और भगवान ने कह दिया कि अब तू मेरा ही गुणगान करेगा और मेरी भक्ति में रमा रहे। मैं कोई ज्यादा बड़ा कथावाचक नहीं, ज्यादा बड़ा शास्त्री नहीं हूं। बस दुर्वेश समासव जी का आशीर्वाद हुआ। दुर्वेश समासव जी ने मुझे पुनः से अपनी कॉलेज में और ये 11 दिन भागवत कथा अपनी कॉलेज में कराई। धन्य धन्य है सभी माता बहनाओं भाई बंधुओं को। धन्य धन्य तो ये ग्राम रुखालू, तेरी कहाँ तक करूं बढ़ाई। हम जैसे मूर्ख को तुमने यहाँ पर लयो बुलाई। कृपा हो गई दुर्वेश भैया की, मोए हित करके बुलवाओ। मैं भी माता बहनाओं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रधानाचार्य दुर्वेश समासव जी का, क्योंकि मुझे नियम आचार विचार इतने अच्छे लगे। अगर मैंने आधी रात पर भोजन मांगा तो प्रधानाचार्य जी ने आधी रात पर ही मुझे भोजन दिया। एक माँ का बेटा जब परदेश नौकरी करने जाता है तो माँ की ममता माँ ही जानती है। जिस दिन से मैं अपने गांव से आया हूं उस दिन से मुझे इतना प्रेम हमारे प्रधानाचार्य जी ने दिया, इतना प्रेम मुझे माता बहनाओं का मिला। कृपा हो गई दुर्वेश भैया की, मोए यहाँ पर लो बुलाई। प्यारी जनता रुखालू के मोए दर्शन दे कराई। हमारे प्रधानाचार्य जी के जो माता जी हैं, मैं बार बार नतमस्तक झुकाता हूँ माँ के चरणों में कि माँ मेरी तरफ केवल अपना आशीर्वाद रखना। मेरी माँ ने भी कितने कष्टों से, कितनी मुसीबत से मुझसे कहा कि बेटा जितने टाइम तुम्हें भूख लगे उतने टाइम मुझे बता देना। अगर रात के 12 बजे मुझे भूख लगी तो रात के 12 बजे मेरी माँ ने मुझे खाना बनवा करके दिया। कैसे भूलूंगा मैं चरणों को, कैसे भूलूंगा मैं हमारी प्रधानाचार्य की माँ के इन वचनों को। इतने कष्टों से, मुझे मुसीबत से, मैंने कहा भैया अगर खाने में कोई परेशानी हो तो हम लोग यहीं पर बना खा लेंगे। लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया, बेटा जैसा मेरा दुर्वेश है वैसे ही आप हो। मुझ पर कितनी भी परेशानी पड़ जाए लेकिन मैं तुम्हें खाना नहीं बना दूंगी। हे माँ तेरे चरणों में मेरी मैया में अंतिम बार नमस्ते। हे माँ मैं तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माँ तुम्हारा ये बदला मैं कौन से जन्म में दे पाऊंगा।
तुम्हारा ये ऋण कौन से जन्म में चुकाऊंगा माँ। बार बार प्रणाम करूं तेरे चरणन शीश झुकाऊं। हे गिरधारी दुख मत दइए मैया की बात बताऊं। मेरी माता बहनाओं संसार में बस एक दूसरे से मुलाकात करो, एक दूसरे का प्रेम, न कोई कुछ लेकर के आया न कोई कुछ ले जाएगा। मेरी माँ ने मेरे साथ में बहुत ही परेशानी काटी। जब भी भोजन के लिए कहा तभी भोजन आया। हमारे प्रधानाचार्य जी ने भी बहुत परेशानी काटी है हर वक्त। आज 11 दिन हो गए, 11 दिन से भागते भागते कभी ये करो कभी वो करो। भागवत कथा का भी काम बहुत बड़ा होता है माता बहनाओं। कृपा है गई दुर्वेश भैया की हित कर मोय बुलवाओ। प्यारी जनता रुखालू के मोय दर्शन दे कराओ। गाँव रुखालू की जन्म भूमि तो उपनिष करी नमस्ते। इस रुखालू की माता बहनाओं का भाई बंधुओं का ऐसा आशीर्वाद है। धन्य हो जो मुझे तुम्हारे पवित्र गांव में तीसरी बार आने का मौका मिला। गाँव रुखालू की जन्म भूमि तो उपनिष करी नमस्ते। कल सुबह हम चले जाएंगे कुछ रोते कुछ हंसते। कल सुबह हम माता बहनाओं अगर मुझसे कथा कहते समय मेरे स्टाफ वाले से कोई गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा माता बहनाओं। प्रधानाचार्य ध्रुवेश माँ साहब ने हित करके बुलवाओ। मेरे भैया दुर्वेश जी ने मोए हृदय से लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं हमारे प्रधानाचार्य दुर्वेश माँ साहब के लिए और भैया कमल सिंह के लिए। शिव भैया मंच पे बैठो और सुनियो ध्यान लगाई। कथा मध्य में मेरे भैया ने ढोलक मधुर बजाई। जो ढोलक पर साथ दे रहे हैं शिवम बिलासपुर के रहने वाले हैं। सदा सुखारी रहियो भैया रक्षा करे समरिया। मेरा तो यही कहना है माता बहनाओं, सदा सुखारी रहियो भैया रक्षा करे समरिया। और बिलासपुर के गांव भैया को पास में पड़े बतरिया। जयपाल भैया ईसापुर से गए यहाँ पर आई। जो हमारे साथ में जयपाल चिमटा पर सहाय कर रहे हैं, ईसापुर गमे के पास में है। जयपाल भैया ईसापुर से गए यहाँ पर आई। बैठे मंच पे मेरे भैया ने चिमटा दयो बजाई। और जो हमारे कथा में जो साउंड चल रहा है
धर्मपाल